दोस्तों, वेलकम टू जाखड़ एंड कंपनी। मैं हूं पुखराज और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि सेल्स रिटर्न की एंट्री हम तमन्ना सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए चलिए देखते हैं सेल्स रिटर्न कैसे किया जाता है तमन्ना सॉफ्टवेयर में एंट्रीज। देखिए, सबसे पहले हमें तमन्ना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, फिर ट्रांजेक्शन में जाना है और यहाँ पर सेल्स में जाने के बाद सेल्स रिटर्न गुड्स में जाना है, यहाँ पर एंटर करना है। या फिर आप कंट्रोल टी करके भी सीधा सेल्स रिटर्न की एंट्रीज या सेल्स रिटर्न वाउचर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे ऐड, व्यू, डिलीट, कैंसिल, एग्जिट ये ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें नई एंट्री ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे जो सीरियल नंबर चलेगी ऑटोमेटिकली वो सीरियल कैच कर लेगा। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 29 आ रहा, तो मैंने यहाँ पे 29 पे एंटर कर दिया है। यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कौन सी पार्टी का सेल्स रिटर्न आया है यानी जीआर आया है। सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं, गुड्स रिटर्न कहते हैं, जीआर कहते हैं, आरजी कहते हैं मार्केट की लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हमें उस पार्टी का नाम लिखना है जिस कस्टमर ने हमारे को जीआर रिटर्न भेजा है यानी माल रिटर्न भेजा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ गणेश टेक्सटाइल नाम की हमारी एक पार्टी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर गणेश टेक्सटाइल नाम का एक पार्टी है जो जोधपुर की है। हमने उनको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर गणेश टेक्सटाइल सर्च करते हैं, यहाँ पर उसका नाम आ गया, उसके नाम के ऊपर ले जा करके मैंने कर्सर रख दिया। यहाँ पे एंटर करूँगा तो उस अकाउंट नेम में आ जाएगी। यहाँ पे हमें क्रेडिट नोट नंबर पूछ रहा है, तो क्रेडिट नोट नंबर में हमें जो क्रेडिट नोट नंबर हमारे चल रहे हो वो हमें डालने होते हैं। यानी जैसे समझ लीजिए यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर 29 चल रहा है, तो मैं यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर भी 29 रख दूँगा। सीरियल नंबर और क्रेडिट नोट नंबर दोनों आप सेम सेम रख सकते हैं। यहाँ पर पार्टी का डेबिट नोट नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर हमारे को हमारे क्रेडिट नोट नंबर डालने। कई लोग क्या करते हैं कि सामने वाली पार्टी का जो डेबिट नोट आया है उसके नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर हमें हमारा जो हमारी सीरियल चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे 29 नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर जीआर कब आया है वो डेट डालनी है। जैसे समझ लीजिए हमारे पास अगर आज की डेट में जीआर आए तो मैं यहाँ पे आज की डेट डालूंगा। जिस दिन हम जीआर ओपन करते हैं हमारी दुकान में, जीआर का पार्सल खोलते हैं, सेम डेट में एंट्री लगाइए। डेबिट नोट के अकॉर्डिंग आप उसकी एंट्री पास मत करिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि पार्टी के जो पार्सल में जो बिल निकला यानी डेबिट नोट निकला है पार्टी का या सेल्फ परचेज रिटर्न वाउचर निकला है उसमें जो डेट डाली है वो यहाँ पे डाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर जिस दिन हमारे पास माल पहुँचता है यानी कि हम जिस दिन पार्सल ओपन करके डिटेल्स डालते हैं उसी दिन की डेट डालिए। तो यहाँ पर आज मैंने पार्सल ओपन करा है तो मैं आज की डेट डालूंगा। तो यहाँ पर देखिए 6/7/2000 मैं यहाँ पे ये मेरे पास मैंने 2300 इसमें एंट्री कर रखी है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 23। तो अगर आज की डेट में पार्सल आया तो मैं यहाँ पे आज की डेट डालनी है। हफ्ते वाले में कुछ नहीं डालना है एक बार के लिए। एलआर नंबर में सामने वाली पार्टी का जो डिटेल्स आया वो डाल देना है। यानी समझ लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है एलआर नंबर में 100156 और कौन सी ट्रांसपोर्ट में माल आया तो मैं यहाँ पे किरण में आया, तो मैंने यहाँ पे किरण में डाल दिया है। मैं यहाँ पे किरण या फिर दूसरा एक कोई भी एक अकाउंट यूज कर लेता हूँ। जैसे समझ लीजिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है कृष्णा कार्गो, मैंने यहाँ पे ले लिया। केस नंबर में उस पार्टी का जो सामने वाली पार्टी का जो डेबिट नोट नंबर निकला है वो यहाँ पे आपको डालना है केस नंबर में। यानी कितना पार्सल आया, जैसे समझ लीजिए वहाँ पे उनका केस नंबर है 501 इंटू 1 पार्सल है तो 1 लगाइए, 2 पार्सल आए तो 2 लगाइए। एलआर कौन सी डेट की आई है वो डाल देना है। कौन सी स्टेशन से आया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें आइटम का नाम डालना है, तो सीरियल नंबर 1 आ गया। अब आइटम नेम क्या है, तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक सेल्स रिटर्न का वाउचर पड़ा है वो मैं देख लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सेल्स रिटर्न का वाउचर खोल लिया है मैंने। मैं यहाँ पर सिर्फ आइटम डिटेल देखने के लिए मैंने ये यूज किया है। यहाँ पर देखिए आइटम डिटेल है रवीना और फोग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे रवीना नाम का एक आइटम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है
एंटर किया और रवीना लिखा मैंने। रवीना ऑलरेडी है इसके अंदर, क्योंकि हम जब सेल करा तभी तो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी मिल जाएगा आपको। कितना पीस है तो मैं यहाँ पे वाउचर में देख लेता हूँ। यहाँ पे 16 पीस है। कट ऑटोमेटिकली जब हमने सेल किया था तब डाला था, तो उस हिसाब से अपना आप आ जाएगा। और 350 रुपया रेट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 350 रुपया रेट डाल देता हूँ। अब यहाँ पर डिस्काउंट है नहीं है वो हमें पार्टी का देखना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी डिस्काउंट दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम सेल बिल बनाते टाइम अगर हमारे कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं इस आइटम पर, तो जब ये आइटम रिटर्न आएगा तब हम डिस्काउंट रिफंड भी लेंगे, यानी रिटर्न भी ले लेंगे। अगर हमने सेल बिल में डिस्काउंट डाला है तो सेल्स रिटर्न में भी हमें डिस्काउंट डालना कंपलसरी रहेगा। यहाँ पर डिस्काउंट नहीं डाला हुआ तो मैं कुछ नहीं डालूंगा। यहाँ पर जो भी अपने HSN कोड में माल परचेज आपने सेल किया है वही HSN कोड वापस डालना है। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आइटम हो तो यहाँ पर एक और ऐड कर देना। जैसे यहाँ मेरे केस में यहाँ पे 2 आइटम है, एक दूसरा है फोग, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फूड पर जी, फोग लिख दिया मैंने। ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो कट आ गया है। कितना पीस है तो 32 पीस है, तो मैंने यहाँ पे 32 पीस डाल दिया है। रेट क्या है तो देखिए वाउचर में रेट है 299, तो मैंने यहाँ पे 299 डाल दिया। यहाँ पर भी डिस्काउंट नहीं है तो डिस्काउंट कुछ नहीं डालूंगा। यहाँ पर अगर कोई पार्टी फ्राइड चार्ज ऐड करती है तो यहाँ पे फ्राइड चार्ज आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई डिस्काउंट या अदर कुछ लेस करती है तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। फ्राइड चार्ज यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज या भाड़ा उसने यहाँ पे ऐड करके हमारे को दिया है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मेरे केस में 2 ही आइटम है। देखिए यहाँ पे 15,296 926 रुपये का GR है टोटल, तो यहाँ पे आ गया है। अब तीसरा आइटम नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 करूँगा, एंटर करके इसको अल्टर एस करके सेव कर दूँगा। जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे पूछेंगे प्लीज़ एडजस्ट अमाउंट 15,926, तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करूँगा देखिए यहाँ पे बिल डिटेल खुल गई है। आइटम डिटेल इधर है, इधर बिल डिटेल खुल गई है। ये कह रहा है कि आपको कौन से बिल के अगेंस्ट ये GR जमा करना है। तो यहाँ पर जैसे ही देखिए यहाँ पे एक नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे एक नंबर आ गया सेल नंबर। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा उस पार्टी के जितने भी बिल बाकी होंगे वो सब के सब यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। मेरे वाले केस में देखिए एक बिल नंबर 74 बाकी है इस पार्टी का, 24/12/2023 का, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर करता हूँ देखिए यहाँ पे डिटेल आ गई है कि भाई ये बिल फुल हो रहा है। यानी मेरे केस में कितना बाकी था यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। गणेश टेक्सटाइल के लेज़र में मेरे यहाँ पे 15,926 ही बाकी दिख रहा है। इतने का बिल है, इतना पेमेंट आया, इतना जुड़ के आया, बाकी का GR लेस होकर आया है। तो जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर एंट्री लगा रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुल आ जा रहा है। अगर किसी पार्टी का बिल 50,000 का है और वो 25,000 का GR आ रहा है तो यहाँ पे पार्ट आएगा। या फिर अगर वो पार्टी हमें GR भेज रही है और वो हिसाब किताब नहीं भेजती साथ में कि कौन से बिल के अगेंस्ट GR जमा करना, तो आप इसको ओन अकाउंट भी जमा कर सकते हैं। आधा अधूरा अगर GR आता है तो पार्ट, अगर बिल टू बिल पूरा GR आ जाता है यानी जितना बाकी है उतना GR आता है तो फुल हो करना है। और अगर हमें पता नहीं है कि कौन से बिल के अगेंस्ट डालना है तो आप ओन अकाउंट यूज कर सकते हैं। मेरे वाले केस में देखिए फुल आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट यस करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल P करूँगा और सीधा प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा तो नंबर ऑफ प्रिंट जितना भी मुझे चाहिए वो निकल जाएगा। यहाँ पे इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हो, मेल कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके देखता हूँ तो देखिए ये एंट्री अपने यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए मैं आपको उस पार्टी का लेजर दिखा देता हूँ, 0 हो गया होगा। कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पे और उसका लेजर खोलता हूँ गणेश टेक्सटाइल का, तो देखिए अकाउंट 0 हो गया। देखिए सेल्स रिटर्न यहाँ पर मैंने 6-7 लिया था तो सबसे ऊपर आ गया। इस केस में मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे डेट है वो ये ले लेनी, यानी 20/1 को रिटर्न आया तो मैंने यहाँ पे डेट 20/1 डालनी है, क्योंकि सेल बिल बनने से पहले तो रिटर्न आता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 20/1 डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने डेट चेंज कर दी। जैसे ही मैं डेट चेंज करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, बिल के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तारीख को बिल बना, इतना GR आया, इस तारीख इतना इंटरेस्ट आया और इतना इसका पेमेंट आ गया, अकाउंट हो गया है 0। पार्टी का अगर हमें सेट लोग पूछे कि इसका फुल पेमेंट आ गया है या इसका हिसाब किताब क्लियर हो गया, तो हमें यहाँ पे यस करना, हाँ जी इसका हिसाब किताब क्लियर हो गया। इस तरीके से आप सेल रिटर्न की एंट्री लगा करके क्लियर कर सकते हैं। जब आप उसको ओन अकाउंट रखोगे तो यहाँ पर ये उस बिल के अगेंस्ट नहीं दिखेगी, सिर्फ उसके अकाउंट में जरूर शो जाएगी। यहाँ पर आपको बिल नंबर शो नहीं करेगा, बाकी सेम डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी।
अब देखिए यहाँ पर मैं उस पार्टी का आउटस्विंग चेक कर लेता हूँ, आउटस्विंग लिस्ट मेरी 0 हुई या नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आउटस्विंग लिस्ट ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आउटस्विंग रिपोर्ट खुल रही है और देखिए यहाँ पर आउटस्विंग रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि पार्टी का कोई भी लेना देना बाकी नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे की जाती है तमन्ना सॉफ्टवेयर में। थैंक यू।